अब तक आपने देखा। रामू ने एक तांत्रिक की मदद से करण पिशाचिनी को साध लिया है। उसने करण पिशाचिनी के 3 वचन मानने का प्रण लिया। 1. वह हर समय उसके साथ रहेगा। 2. उसे अपनी पत्नी की जगह देगा और उसे संतुष्ट करेगा। 3. उसकी हर बात मानेगा और कभी अनसुना नहीं करेगा। रामू की पत्नी सुनीता को इस बात की भनक नहीं है। रामू का व्यवहार अचानक बदल गया है। वह सुनीता से दूर होता जा रहा है और उसका झुकाव पूरी तरह करण पिशाचिनी की ओर है। करण पिशाचिनी ने रामू को धन और ऐश्वर्य दिया, लेकिन उसके जीवन में अंधकार और हिंसा भी ला दी। रामू करण पिशाचिनी की आवाज सुनता है, जो उसे और उकसा रही है। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। याद है तुम्हारा वचन? मुझे सब याद है, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। तो फिर अपनी पत्नी से दूर रहो। वह अब तुम्हारे किसी काम की नहीं। उसे यह महसूस होना चाहिए कि अब वह तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन वह मेरी तुम्हारी पत्नी? अब सिर्फ मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें वहीं लौटा दूंगी जहां से तुम्हें रामू करण पिशाचिनी के प्रभाव में और क्रूर हो जाता है। चाय पी लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मुझे नहीं चाहिए और मुझे तंग मत करो। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तुम बदल गए हो। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगे हो? मैंने कहा ना, मुझे तंग मत करो। जो मैं कर रहा हूँ उसे करने दो। लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे ये जानने का अधिकार है कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। रामू करण पिशाचिनी की आवाज सुनता है, जो उसे और उकसा रही है। उसे छोड़ दो, वह तुम्हारे लायक नहीं है। मेरी बात मानो। ये वो नहीं है, ये तो कोई और ही है जो उसे नियंत्रित कर रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। सुनीता अकेले कमरे में बैठी है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं। वह अब चुपचाप सब सहने की जगह कुछ करने का फैसला करती है। रात का समय। सुनीता ने अपने पति को करण पिशाचिनी के चंगुल से बचाने के लिए कुछ सोचा था। अब वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन इतनी रात को वह कहां जा रही थी? क्या सुनीता अपने पति को करण पिशाचिनी के चंगुल से आजाद करा पाएगी या उसकी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी? जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और आने वाले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।